तो अगर हम देखें कि वाई आर टोबैको प्रोडक्ट्स ऑफन टैक्स्ड heavily by governments, so the primary goals for the government for heavy taxes on tobacco product is to discourage the consumption for the public health. So public health focus. And the second primary goal is to recover the high economic cost associated with smoking related diseases, like offset smoking related diseases expenses. इसका क्या मतलब है समझते हैं? ठीक है, देखो बात ऐसी है कि हमने ऑलरेडी देखा था कि जो पब्लिक हेल्थ रिसोर्सेस है, पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका सारा बर्डन सरकार के पास है। अब अगर पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बर्डन कम आएगा तो सरकार को फायदा ही तो मिलेगा। तो दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कॉस्ट को रिकवर करना, क्योंकि बात ऐसी है कि स्मोकिंग रिलेटेड डिजीज के जो एक्सपेंसेस हैं वो एक तरीके से सरकार को ही बियर करने पड़ेंगे। जैसे मान के चलो कि एक आम आदमी है, वो बहुत ज़्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स कंज्यूम करता है, स्मोकिंग करता है फॉर एग्जांपल, एंड जब अगर वो बीमार पड़ गया तो किसी सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती होगा, तो ज़्यादातर उसका खर्चा तो सरकारी उठा रही है। अब अगर हम कंजम्पशन को डिस्करेज करेंगे तो ये जो शिकायतें हैं स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस ये कम होंगी, जिसकी वजह से स्मोकिंग रिलेटेड डिजीजेस के जो एक्सपेंसेस होंगे वो सरकार को कम बियर करने पड़ेंगे। तो जो हेल्थ केयर एंड प्रोडक्टिविटी लॉस है, हेल्थ केयर कॉस्ट एंड प्रोडक्टिविटी लॉस, उससे सरकार बच जाएगी, वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। एंड हेंस द गवर्नमेंट विल बी एबल टू रिकवर द इकोनॉमिक कॉस्ट, जहाँ पे कि वो जो खर्चा ट्रीटमेंट में करती वो पैसा अब सरकार किसी डेवलपमेंट एक्टिविटी में लगा सकती है। अब अगर हम थोड़ा इसको और डिटेल में समझें कि वाई आर टोबैको प्रोडक्ट्स ऑफन टैक्स्ड हेवीली बाय गवर्नमेंट्स, तो पब्लिक हेल्थ फोकस इज लाइक द प्राइम रीजन, पब्लिक हेल्थ रैशनल, तो सरकार का पूरा फोकस होता है पब्लिक हेल्थ। सो डी मेरिट गुड, तो देखो टोबैको को इट इज क्लासिफाइड एज अ डीमेरिट गुड बिकॉज इट्स कंजम्पशन is harmful to the user and the society as a whole. तो टोबैको को डीमेरिट गुड ऑलरेडी घोषित कर दिया गया है। एंड सिंस टोबैको इज अ डीमेरिट गुड, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट दे टैक्स हेवीली ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स। दूसरा है प्राइस सेंसिटिविटी। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हायर टैक्सेस will lead to higher prices, which will lead to reduced consumption, especially youth and low income. तीसरा है प्रिवेंशन एंड सेसेशन। तो इंक्रीज द प्राइजेस डिटर नॉन स्मोकर्स फ्रॉम स्टार्टिंग इनिशिएशन। सो इंक्रीज प्राइजेस इट डिटर इनिशिएशन एंड एंकरेज क्विटिंग। तो देखो बात ऐसी है कि जब भी प्राइस बढ़ता है, टोबैको प्रोडक्ट्स का प्राइस बढ़ता है, उससे क्या होगा कि जो नॉन स्मोकर्स हैं, जो यूथ है, यंग ऑडियंस है, वो आसानी से स्मोकिंग की लत में नहीं लगेगी, क्योंकि उनको पता है भी महंगा आता है टोबैको प्रोडक्ट, तो वो ज़्यादा खुल के उसको यूज़ नहीं करेंगे। एंड जो करेंट यूज़र है वो भी उसको कम कर देंगे। अगर कोई दिन में 4 सिगरेट पीता था तो वो एक या दो पिएगा, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज प्राइजेस। सो इंक्रीज प्राइजेस इट डिटर इनिशिएशन एंड इट ऑल्सो एनकरेज क्विटिंग। So it encourages the current users to quit. Now, the second reason for the governments to tax heavily the tobacco products is the correcting negative externalities. So the healthcare burden, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं फटाफट फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो हमने ऑलरेडी देख रखा है कि स्मोकिंग इम्पोजेस मैसिव external cost on society, including billions spent on treating tobacco related illnesses like cancers, heart diseases। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसमें अननेसेसरी हेल्थ केयर बर्डन हमको देखने को मिलता है, बिकॉज स्मोकिंग की वजह से लोग बीमार पड़ जाते हैं। एंड
वो सरकारी हॉस्पिटल में अगर ट्रीटमेंट कराते हैं तो सरकार को भी एक बहुत ज़्यादा खर्चा बियर करना पड़ जाता है. सो दैट इज द हेल्थ केयर बर्डन. So billions spent on treating tobacco related illnesses like cancers, heart diseases. इसके साथ साथ we also have productivity loss. So tobacco users, so tobacco use it leads to significant economic losses. अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे सामने कि टोबैको कंजम्पशन से इकोनॉमिक लॉस क्या होगा. हाउ वी कैन से दैट usage tobacco use it leads to significant economic losses. सो प्री मेच्योर डेथ. क्योंकि देखो बात ऐसी है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा टोबैको प्रोडक्ट्स को कंज्यूम कर रहा है तो वो एक तरीके से ही इज लीडिंग टुवर्ड्स प्री मेच्योर डेथ. इट इज ऑल्सो लीडिंग टुवर्ड्स डिसेबिलिटी एंड वर्कर एब्सेंटिज्म विच विल लीड टू लोअर आउटपुट. पैसिव स्मोकिंग. अब देखो बात ऐसी है ना कि जो स्मोक करता है उसको तो नुकसान होता ही है, प्लस उसके सराउंडिंग को भी बहुत नुकसान पहुंचता है. उसको पैसिव स्मोकिंग कहते हैं. पैसिव स्मोकिंग का मतलब ये है कि मैं नॉन स्मोकर हूँ, बट अगर मैं एक स्मोकर के बगल में बैठा हूँ तो मैं भी स्मोक कर रहा हूँ. ये वो जो धुआं छोड़ रहा है वो मैं भी तो उसको इनहेल कर रहा हूँ. तो दैट इज पैसिव स्मोकिंग. तो पैसिव स्मोकिंग इज ऑल्सो वेरी डेंजरस बिकॉज इट हैज हेल्थ इफेक्ट्स. पैसिव स्मोकिंग इट अफेक्ट्स health of non-smokers. It affects health of non-smokers and hence it is dangerous. तो पैसिव स्मोकिंग. अब होगा क्या कि टैक्स की वजह से जब टोबैको प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे, सो इससे क्या होगा, टोबैको मतलब लोग कम स्मोक करेंगे. जब कम स्मोक करेंगे तो पैसिव स्मोकिंग भी कम होगी. एंड इट इज अकाउंटिंग फॉर द सोशल कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड स्मोकर्स. एंड अल्टीमेटली द रिजल्ट इज improved public health. The result is improved public health. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है फिजिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स. सो दैट इज उसमें पहला है इन एलास्टिक डिमांड. अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है. देखो जो स्मोकिंग है ना या जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं दे आर एडिक्टिव इन नेचर. लत लगने वाली बात है. अब जब कंज्यूमर को लत लग जाती है ना तो उसका डिमांड इन एलास्टिक होता है. इनएलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो भी कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो प्राइस इंक्रीजेस डोंट सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कंजम्पशन. चाहे कितनी आप प्राइस बढ़ा लो कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ेगा. सो दैट इज द इनएलास्टिक डिमांड. इनएलास्टिक डिमांड मतलब प्राइस अगर बढ़ती जा रही है उस पर डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. दिमाग डिमांड उतनी की उतनी है. दैट इज इनएलास्टिक डिमांड. सो टोबैको प्रोडक्ट्स आर एडिक्टिव जिसकी वजह से एक बार अगर लत लग गई तो लत इतनी बुरी होती है कि अगर 100 रुपए की चीज है अगर वो 200 की हो जाती है तो भी लत लगी है तो वो कहीं ना कहीं से जुगाड़ करेगा. एंड इससे सरकार को क्या फायदा मिलेगा, रिलायबल रेवेन्यू. क्योंकि भाई टैक्स सरकार तो पैसा कमा रही है ना टैक्स के माध्यम से. तो दैट इज अ लाइक अ फिजिकल फैक्टर वेर इन सिंस tobacco products they are addictive in nature, that the demand is relatively inelastic, and if governments will keep on increasing the prices of the tobacco products, what will happen is that it will become a reliable revenue stream because people will end up buying high cost tobacco products because they are addictive to it, and ultimately it will be a reliable revenue source for the governments. Funding social programs. तो सरकार जो भी टैक्स कमाएगी टैक्स रेवेन्यू आएगा सरकार के पास. नाउ द गवर्नमेंट इट विल यूटिलाइज दैट टैक्स रेवेन्यू इन सम social welfare activities like public health initiatives, cessation services, and building general infrastructure. और अगर हम इंटरनलिटीज की बात करें बिहेवियर इकोनॉमिक्स की, तो ये जो हाई टैक्स होता है ना
हाई टैक्सेस की वजह से टोबैको प्रोडक्ट्स के प्राइसेस बढ़ेंगे. इट विल एक्ट एज अ सेल्फ कंट्रोल डिवाइस फॉर इंडिविजुअल्स स्ट्रगलिंग टू क्विट. तो देखो, बात ऐसी है कि टोबैको प्रोडक्ट्स एडिक्टिव होते हैं, बट डिस्पाइट ऑफ दैट मेनी पीपल दे वांट टू क्विट द कंजम्पशन ऑफ इट. अब जब महंगा हो जाएगा वो, तो फिर लोगों को थोड़ी और हिम्मत मिलेगी. हाई टैक्सेस will act like a self-control device for individuals struggling to quit, because then they will think about like short-term gratification versus long-term health goals. तो दे विल स्टार्ट रियलाइजिंग, क्योंकि उनको एक और हिम्मत मिलेगी, क्योंकि वो क्विट करना चाहते हैं. अब वो महंगे हो गए प्रोडक्ट, तो और ज्यादा उनको हिम्मत मिलेगी, और फिर वो सोचेंगे कि शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन में क्या रखा है, rather than let us focus on long term health goals. So that's the fiscal and economic factors. And the fourth is the global policy standards. Global policy standards. So वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अगर हम रिकमेंडेशंस की बात करें, तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल, FCTC, ये WHO का है. FCTC, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल. It recommends that taxes account for at least 75% of retail price to be effective. मतलब कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल है, वो ये रिकमेंड करती है कि जो भी रिटेल प्राइस है टोबैको प्रोडक्ट के, उस रिटेल प्राइस के का 75% टैक्स लगाना चाहिए. तो अगर 100 रुपए की चीज है, तो रिटेल प्राइस अगर 100 रुपए है, तो उसमें 75 रुपए टैक्स लगना चाहिए, तो टोटल वो 175 रुपए का पड़ना चाहिए. सो एटलीस्ट 75% ऑफ रिटेल प्राइस. सो ये WHO का रिकमेंडेशन है. इससे क्या होगा, जब इतना हैवी टैक्स टोबैको प्रोडक्ट्स पे लिया जाएगा, तो उसके प्राइस बढ़ेंगे. तो जो 100 रुपए की चीज है, चीज वो 100 रुपए की है, बट उसमें 75 रुपए टैक्स लग रहा है, तो वो 175 की हो गई. तो लोगों पे बर्डन आएगा, उसका कंजम्पशन कम होगा. तो एक ग्लोबल पॉलिसी स्टैंडर्ड है ये WHO का रिकमेंडेशन है. ये WHO रिकमेंड करती है टू ऑल द गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड कि जो भी टोबैको प्रोडक्ट्स पे रिटेल प्राइस है, उसका 75% टैक्स should be collected by the governments.